बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज एक सिंपल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस क्वेश्चन का, जो भी गिवन और टू प्रूव है उसको लेके कंफ्यूजन माइंड में रहता ही है। आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिए। बात करें एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर ट्रायंगल से, क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको चेक करना बहुत जरूरी है, तभी इसका आंसर हम प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके देखिए, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। D जो पॉइंट है ना ट्राइंगल ABC के BC साइड के ऊपर है, ये बोला गया है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। ये दो एंगल भी इक्वल दिए, जरा चेक कर लेते। ADC कौन सा है? ADC का मतलब ये वाले एंगल की बात करें, ध्यान में रखिएगा। ADC इज इक्वल टू BAC। BAC मतलब ये बड़ा वाला एंगल बड़े ट्रायंगल का, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। ओके, तो हमने इसे मार्क कर लिया फिगर में। अब देखिए प्रूफ क्या करना है। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। इस डॉट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, ध्यान में रखिए। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। CB इंटू CD हमें प्रूफ करना है। पहले इसे समझ लेते। ये जो साइड्स है, CA का मतलब ये हो गया। ओके, दो बार आया, स्क्वायर है मतलब दो बार। CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA, ध्यान में रखिएगा, दो बार साइड आएगा प्रूफ में। CB मतलब देखिए बड़े साइड का ट्रायंगल आ रहा है CB, और CD मतलब छोटे साइड का ट्रायंगल आ रहा है। अब सबसे मेन कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है कि कौन से इसमें से दो ट्रायंगल कंसीडर किया जाए जिससे कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, इट्स सो इजी। सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों। एक बार अच्छे से आपने ध्यान देके समझ लिया क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन भी आपको आ जाएगा। देखिए कैसे समझते हैं। CA मतलब ये साइड हो गया बड़े ट्रायंगल ABC का। CB मतलब बड़े ट्रायंगल ABC का साइड CB हो गया। ओके, या तो BC बोल सकते हैं। CD मतलब ये साइड हो गया। ये साइड कौन से ट्रायंगल में? छोटे ट्रायंगल में, ADC में। ठीक है, तो इसका मतलब हम बड़ा ट्रायंगल ABC और छोटा ट्रायंगल ADC, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए साथ में एंगल भी इक्वल दिए है ना। इस छोटे ट्रायंगल का एंगल D जो है इस बड़े ट्रायंगल एंगल A से क्या है, इक्वल दिया है। तो सबसे पहली बात, कौन से दो ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है वो हमने पता कर लिया है। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल में ही हम जो भी है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके उसके बाद जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको हम शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। इसमें गिवन क्या है? गिवन है इसमें एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। डॉट की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन भी डाल सकते हैं। ओके, अब प्रूफ की बात करते हैं। या प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। प्रूफ फॉर दिस, अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम टाइम मैं आपको बताता हूं करस्पॉन्डेंस के बारे में। अगर परफेक्टली आपने करस्पॉन्डेंस लिख लिया तो बहुत आसान तरीके से जो भी रिक्वायर्ड टर्म है, स्पेशली जब साइड्स की बात करते हैं, प्रूफ में अगर साइड्स का रेशियो इक्वल अगर प्रूफ करना है तो वो आसानी से आ जाता है, फिगर में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहां हम फिर से हम करस्पॉन्डेंस चेक करेंगे किस तरीके से लिखा जाएगा करस्पॉन्डेंस। ओके, ये फिर से एक बार आप सीख सकते हो। ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें जरूर आपको हेल्प मिलेगी अगर आपने यहाँ इसे अच्छी तरीके से समझ लिया तो। ठीक है, देखिए प्रूफ में हमने दो ट्रायंगल तो पता कर लिए, कौन से दो ट्रायंगल है जिसे सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल व्हाट ADC। देखिए यहाँ जो मैंने ट्रायंगल मेंशन किए ना, इनकी जो वर्टाइसेस है, देखिए A देन B देन C, A देन D एंड देन C। यहाँ मैंने जस्ट दोनों ट्रायंगल के नाम लिखा। यहाँ करस्पॉन्डेंस के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, ये मेरा टारगेट है। चलिए इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ABC में, ये तो गिवन है ना ADC। ओके, ABC और ADC में क्या दिया है? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल दिया है। ओके, गिवन है इसलिए गिवन हम लिख लेंगे रीजन में।
सेकेंड सेकेंड पार्ट देखिए जरा, फिगर से समझ लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, या तो बी ए सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी बोलो या तो बी ए सी बोलो, बड़ा ही ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। ए बी सी और डी ए डी सी में एंगल सी जो है ना, दोनों ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल दोनों में आ रहा है, मतलब एंगल सी क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कॉमन एंगल। दिस इज व्हाट, कॉमन एंगल। ओके, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिख लिया है। इसके बाद की स्टेप ध्यान में रखिए, अब आती है बारी करस्पॉन्डेंस लिखने की। तो कैसे लिखेंगे देखिए, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल। अब देखिए रैंडमली, पहले तो ट्रायंगल एबीसी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए एबीसी। ठीक है, यहाँ करस्पॉन्डेंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। करस्पॉन्डेंस हम लिखेंगे सेकेंड ट्रायंगल्स के लिए, जो कि मैच करेगा फर्स्ट ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स से। ठीक है, देखिए एंगल ए मतलब क्या है हमारे पास, एंगल ए मतलब हम बात कर रहे हैं इस बड़े एंगल की। ठीक है, एंगल बी ए सी की। ये एंगल बी ए सी जो है ना, ओके, इस एंगल बी ए सी जो किससे इक्वल है, ए डी सी से। ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी। ठीक है, ए डी सी इक्वल है। तो यहां एंगल ए पहले आ रहा है। ओके, ये एंगल ए जो है बड़े ट्रायंगल का पहले आ रहा है, जो कि इक्वल है डी से। तो यहां सेकेंड ट्रायंगल में हम करस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंगल ए किससे इक्वल है, या फर्स्ट पोजीशन पे एंगल है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, एंगल डी आएगा। ओके, उसके बाद देखिए कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल सी है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में सी इज इक्वल टू सी, जो कि कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल कहाँ है, थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस पे आपको सी लिखना है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे, तो मिडिल प्लेस पे क्या आएगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए क्या लिखेंगे हम, डी ए सी। ओके, डी ए सी। ओके, तो ये परफेक्ट करस्पॉन्डेंस बन जाएगा। जो भी दो एंगल की पोजीशन है, जैसे इसमें a इज इक्वल टू डी है, यहां से गिवन से लिख सकते हैं, a देखिए बीच में, d बीच में है, c इज इक्वल टू c है क्योंकि कॉमन एंगल है, इसका पोजीशन c का थर्ड है यहाँ, इसलिए थर्ड प्लेस पे हमने c लिखा है ट्रायंगल एडीसी में। ठीक है, और उसके बाद रह क्या जाता है इसमें, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें a की जरूरत है, d और c ऑलरेडी लिख चुके हैं, सिर्फ a की जरूरत है, a आएगा बीच में। ओके, इस तरीके से करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये ऑर्डर जो है लिखने का तरीका आप समझ चुके होंगे बच्चों। अब देखिए एक बार अपने करस्पॉन्डेंस लिख लिया, और साथ में क्या लिखेंगे हम, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। ओके, एक बार आपने ये करस्पॉन्डेंस लिख लिया, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया, अब हमारी बारी है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां देखिए साइड्स जो है ना, हमें सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। तो ऐसे दो मतलब सबसे पहले तो हम इसके करस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं। ओके, साइड्स का, अब जब दो ट्रायंगल क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। साइड कैसे लिखेंगे देखिए, ए बी, पहला साइड ए बी है। ओके, यहाँ पहला साइड क्या होगा, डी ए। ओके, देखो फिगर में देखने की जरूरत नहीं, यही से आप लिख सकते हो, ए बी अपॉन डी ए। ठीक है, लिख लिया, इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है, बी सी अपॉन व्हाट, ए सी, ये भी लिख लिया हमने। और थर्ड साइड क्या आएगा, ए सी और डी सी आएगा। ठीक है, ए सी अपॉन डी सी। तो देखिए इस तरीके से परफेक्ट साइड हमने जो रेशियोज के फॉर्म में इक्वल है लिख लिया है। ओके, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो रहते हैं वो भी साइड्स की अगर बात करें तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट हमने लिख लिया है। अब बारी है प्रूफ के ऊपर देखने की। प्रूफ में हमें क्या चाहिए, देखिए प्रूफ में चाहिए सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सी ए डॉट सी ए इज इक्वल टू आर एच एस को वैसे ही रखिए, सी बी सी डी। ठीक है, सी ए डॉट सी ए मतलब दो सी ए आना चाहिए, दो सी ए आना चाहिए। तो इसमें से ऐसे कौन से दो रेशियो है जिसमें सी ए आ रहा है, देखिए पहला तो ये रेशियो है, ए सी मतलब सी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ध्यान में रखिए। ये दोनों रेशियो इक्वल आप कंसीडर कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सी ए इसमें भी है, सी ए इसमें भी, इसलिए दोनों रेशियो को इक्वल हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, दिस इंप्लाइज व्हाट, हम लिखेंगे दोनों रेशियो इक्वल, तो लिखते हैं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, BC इंटू DC कितना होगा, BC डॉट DC इज इक्वल टू AC इंटू AC, AC डॉट AC, ठीक है। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर राइट हैंड साइड में, और BC इंटू DC, देखिए BC CB और BC एक ही बात है, BC CB, तो हमें CB चाहिए तो इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, CB आ गया आपका, डॉट CD मतलब DC एक ही बात है, DC लिखा है तो इसको आप CD कर लीजिए। तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। क्लियर? इस तरीके से आप प्रूफ इसे इजीली कर सकते हैं। होप सो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा, और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।